हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज योर इनकम इन फ्यूचर। कैसे आप अपने फ्यूचर में इनकम को बढ़ा सकते हैं, आज हम जानेंगे 10 पॉइंट में अमित सर के साथ। क्योंकि इनकम आप जब काम करते हैं तो आपकी जब लगातार इनकम बढ़ती रहती तो आपको काम करने में भी मज़ा आता है। तो कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ाएं, जानते हैं अमित सर से। तो आज का ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक उन लोगों के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है जो लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं पर उनकी या तो सैलरी बढ़ नहीं रही, या तो उनका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, या तो उनके इनकम्स में इतनी सुधार नहीं आ पा रहा है कि वो अपने आने वाले समय में कुछ बड़ा जो सोच के रखे वो करे। तो आज के ऐसे 10 पॉइंट हम लोग ऐसे देखेंगे जिससे आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को भी अपग्रेड कर सकते हैं और काफ़ी हद तक अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट अब आपको हम लोग बताएंगे। सर, शुरुआत मैं करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि काबिलियत से इनकम बढ़ती है। देखिए, काबिलियत से डेफिनेट इनकम बढ़ती है और हम इंसान एक बहुत बड़ी गलती ये कर जाते हैं कि एक उम्र के बाद अपनी काबिलियत को बढ़ाना ही छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस काफ़ी सफिशिएंट काबिलियत आ गई है, अब हमें आगे खुद को अपग्रेड नहीं करना है। तो अगर आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे तो आपका जो इनकम है वो डेफिनेटली डाउन होने लगेगा, क्योंकि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी, बिजनेस करने का तरीका और लोगों के डिमांड्स बदलते जा रहे हैं। तो आपको लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप टिक पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सर, दो पॉइंट करके सर आप बताइए। तो पहला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप शुरुआती तौर पर खुद को अपग्रेड डेली करें, क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो पर्सन खुद को अपग्रेड कर रहा है वो लगातार इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में स्थायी तौर पर टिका हुआ है और उसको कस्टमर बेस भी बहुत क्या है, परफेक्ट मिलता रहता है। तो आप अपने आप को अपग्रेड करें। अपग्रेड करने के लिए किताबें पढ़े, यूट्यूब चैनल्स देखें, ब्लॉग्स पढ़े, न्यूज़पेपर्स में भी कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं उनको पढ़े और नए नए तरीके निकालें जिससे आपका बिजनेस और आपके काम करने का तरीका दूसरों से यूनिक होता रहे, जिससे आपको अच्छे कस्टमर्स मिले। दूसरा पॉइंट ये है, एक पॉइंट जो लगभग सभी धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा दान नहीं देते तो अक्सर देखा गया है कि आपका इनकम डाउन होता है। और जो लोग दानी लोग होते हैं उनके इनकम्स आप देखते बढ़ते, इसलिए जितने भी हमारे जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है आप देखते हो हर साल चैरिटी करते, कुछ ना कुछ करते रहते। तो आप जो है अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार दान जरूर करें, कुछ पुण्य काम करें। इनसे आपके जो टोटल इनकम का कुछ % अगर आप दान देते हैं तो आपका इनकम जरूर बढ़ता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि ये एक फैक्टर होता है, जितना पैसा देते हैं उसका मल्टीप्लाई होकर ही आपको कुदरत वापस भी करती है। क्या सर टैलेंट और आइडिया इनकम सोर्स बढ़ाता है? हाँ, ये आपका है कि टैलेंट के दम पे ही आप लोग ने कमाने का तरीका ढूंढा और आप आज कमा रहे हैं। और अगर आपके पास टैलेंट है, अभी तक आपको ये पता नहीं चल रहा, तो आप जरूर टैलेंट पता लगाएं, क्योंकि इससे डेफिनेटली इनकम बहुत तेज बढ़ा सकते हैं आप। और एक अलग आइडिया की तो ज़रूरत है आपको, क्योंकि पुराने आइडिया से ज़िंदगी चलती नहीं, ज़िंदगी मांगती कुछ नया। तो एक नया आइडिया अगर आप क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ जाएंगे और वर्ल्ड मार्केट में आप राज भी करेंगे। तीसरा चौथा पॉइंट बताइए। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अक्सर ऐसा देखा गया कि वो लोग जो रिलेशनशिप दूसरों से बहुत अच्छा नहीं रखते हैं वो भी आगे चलकर जो है वो लो इनकम के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपने खुद को बहुत ज़्यादा जो है एक क्लोज एलिमेंट में रख दिया है। तो जितने भी लोग आपके से जुड़े हुए उनसे रिलेशन अच्छे रखें, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, तो उनकी दुआएं भी कई बार काम आती है इनकम बढ़ाने में और आपके पॉजिटिविटी को बढ़ाने में। तो रिलेशन अच्छे रखें। चौथा पॉइंट ये है कि आपका सर्कल भी डिसाइड करता है कि आप कितना इनकम कमा पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, जैसे 10,000 15,000 रुपए तक बस कमा लेते हैं और आप ऐसे दोस्तों के बीच रहते हैं, तो आप भी देखिएगा आपकी इनकम लगभग वही रह जाती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा इकोनॉमिक रिच पर्सन्स के साथ रहे, जिससे आपको ज़्यादा इनकम कमाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। सर, क्या लोग अपनी कीमत नहीं पहचान पाते जिसके कारण वो कम इनकम में काम करते हैं? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि उनकी आज मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। वो जितना सैलरी मिल रही उसी में उन लोग खुश रहते हैं और आगे बढ़ के कोई नया वेंचर करने की सोचते तक नहीं है। तो आप थोड़ा सा ये भी देखें कि आपकी मार्केट वैल्यू आज के दिन में क्या होनी चाहिए और आप उससे कितना कम में सैलरी ले रहे हैं। अगर ये रिसर्च करेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ बड़े जॉब्स या वेंचर्स या बिजनेस की तरफ जरूर सोचेंगे।
क्या करना चाहिए सर वैल्यू बढ़ाने के लिए? वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे मेन तो चीज़ चाहिए कि आप अपने टैलेंट को, अपने रिसर्चेस को, अपने नए नए आइडियाज़ को जितना डेवलप कर सके आप करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा रिसर्च करके नई नई चीज़ों को अपने अंदर इन्वेंट करते जाएंगे, मार्केट में आपकी उतनी पहुंच बढ़ेगी। और कोशिश आप ये करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचाएं, जिससे आपकी मार्केट में एक इमेज बने जो आपको आगे चलकर पैसा दे सके। सर पांचवा छठवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग ये चाहते ही नहीं कि वो फाइनेंशियली फ्री हो, और ऐसी बड़ी आजकल तादाद हो गई है लोगों की जिनको पता है कि हमारे पास बहुत अच्छा जॉब नहीं है, या हमारे रोजगार बहुत बेटर नहीं है, हमारे बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा, पर वो इसमें खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है जैसा चल रहा चलने दो। लेकिन ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। आप फाइनेंशियली फ्री होने को जो है वो प्राथमिकता दें, क्योंकि बड़े जितने भी शहर, देश या महानगर है, अगर आप देखें तो वहाँ हर बच्चा पहले पेरेंट्स से फाइनेंशियली फ्री होने का सोचता है और उसके बाद फिर वो अपने गोल्स को पूरा करता है। तो फाइनेंशियली फ्री इस वर्ड को अपने डिक्शनरी में टॉप में लिखे। आपको जल्द से जल्द पूरी तरीके से अपने पैरों में खड़ा होना है, अपने पेरेंट्स के भरोसे नहीं रहना। सर जो योग्यता, जिनके पास योग्यता रहती है वो तो पैसे कमाने के हकदार रहते हैं, उनके पास पैसा पीछे पीछे आता है। लेकिन जिनके पास योग्यता नहीं रहती, सिर्फ इच्छा रहती है, उनके पास पैसा नहीं आता है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो सिर्फ इच्छा रखते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये इच्छा रखने वाले लोग एक्चुअली ऐसी इच्छा रखते हैं कि उनको सिर्फ इच्छा है इस चीज़ को करने की, लेकिन वो उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर नहीं है। तो मैं इन ऐसे लोगों को जो सिर्फ इच्छा रख रहे हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप बर्निंग डिज़ायर टाइप का इच्छा रखें। एक ऐसी इच्छा जो आपको रात को सोने ना दे, आपको दिन में बेचैन करके रखे कि आपको कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि जब तक आपके अंदर कुछ चाहत बहुत बड़े लेवल की नहीं होगी, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो एक थोड़ा सा चाहत के लेवल को बढ़ाए, हासिल करने के लिए थोड़ा पागलपन जरूरी होता है। सर छठवा सातवां पॉइंट बताइए। छठवां पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप सरकार के भरोसे, अपने मित्रों के भरोसे या रिश्तेदार के भरोसे ना टिके अगर आपको इनकम बढ़ाना है। कई लोग ये सोचते कि भाई सरकार अगर चाहती तो हमारी इनकम बढ़ता। कई लोग सोचते हमारे माँ बाप अगर बढ़ा देते तो हमारा इनकम बढ़ता, या हमारे रिलेटिव सही समय में सपोर्ट कर देते, या दोस्त सपोर्ट कर देते तो इनकम बढ़ जाता। ये सब चीज़ें आपको नहीं बोलनी है, ना ही इन पे सोचना है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि इनकम बढ़ाने के लिए अगर आप सही में प्रयासरत है तो आपको खुद इनकम बढ़ाने के लिए लड़ना पड़ेगा, ना कि आपकी तरफ से कोई सरकार या कोई फैमिली मेम्बर लड़ेगा। तो बहानेबाजी ना करें, आप फोकस करें कि मुझे इनकम अगर बढ़ानी तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या करके मैं इनकम बढ़ाऊं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि मैं इनकम नहीं बढ़ा पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट आपका ये है, आप कंफर्ट जोन से निकले। आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप इतने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं कि आपको लगता है कि अगर मैं कुछ ना भी कमाऊं तो भी मेरी ज़िंदगी चलेगी, पर ऐसा होता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ज़िंदगी की बहुत बड़ी मुश्किलें जो है उसको आपको अगर हल करना है तो आपको खुद फाइट करना है। तो एक कंफर्ट जोन से आप निकले, आप ये मान के चले कि मुझे हर प्रकार के समस्याओं से लड़ने के लिए प्रॉपर इनकम मुझे चाहिए, और इसके लिए जो बन पड़े मैं करूँगा। क्योंकि अगर पैसा नहीं तो इस ज़िंदगी में जीना बहुत मुश्किल है, और ये आप अब महसूस भी करना शुरू कर चुके होंगे। सर क्या सही समय का होना भी इनकम सोर्स को बढ़ाता है? देखिए सही समय जो है इसको ऐसा कोई डेफिनेशन तो दिया गया नहीं है। अब कितना समय आपका सही है वो डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टेंस कितने अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके सर्कमस्टेंस सपोर्ट कर रहे हैं, आपके घर परिवार में इस समय सब कुछ सही सलामत है, तो आपके लिए वही सही समय है। खाली मत बैठे, आगे निकल जाए, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। जैसा अभी कोविड में आपने देखा, प्रॉब्लम आई, मौके नहीं मिले। तो अगर सही समय चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे जरूर बढ़े और समय का सदुपयोग करें। सर नई खोज, नई स्किल सीख कर भी इनकम बढ़ती है। और इसका ये जो पॉइंट आपने बोला, इस पॉइंट का सबसे बड़ा प्रमाण है, जितने बड़े व्यापार आप देखते हैं, चाहे बजाज को देख ले, चाहे आप रिलायंस को देख ले, लगातार रिसर्चेस में पैसा देता जाता है। इसका कारण क्या है कि इनकम तभी बढ़ेगी जब आप कुछ नया समाज को देंगे, जब कुछ नया आपके अंदर समाज देखेगा। तो आप अपने अंदर क्या करें, कुछ नया डालें और पुरानी चीज़ों को अलग करें, क्योंकि नया आपके अंदर जो कुछ होता है वो आपकी वैल्यू को काफ़ी हद तक बढ़ाता है और दूसरों से अलग भी करता है। तो कुछ नया करें और करते रहे जब तक आपका जीवन है। सर 8वां और 9वां पॉइंट क्या? 8वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने मिस्टेक से सीखे। कई बार आपके पास आप काम करते हैं, मिस्टेक हर इंसान से होती है, पर अगर आपको आगे इनकम बहुत तेज बढ़ानी है तो पास्ट में आपने जो मिस्टेक की थी उस मिस्टेक का सीख आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये
जो है आपका एक बेस्ट टीचर बनकर हमेशा आपको गाइड करता रहता है ज़िंदगी के बहुत मुश्किल पलों में भी। तो मिस्टेक्स से सीखे और कंटिन्यू आगे बढ़े। नौवा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप कोई गोल नहीं रख रहे हैं, कोई फ्यूचर प्लान आपको नहीं है, आप सोचो जैसा चलता चलने दो, तो आप कभी इनकम नहीं बढ़ा पाएंगे। उल्टा जितना इनकम है वो इनकम भी आपके हाथ से क्या होगी, चली जाएगी। तो गोल्स बनाए, फ्यूचर प्लान बनाए और उसको अमल में भी लाए, तो देखिएगा इनकम ऑटोमेटिक बनता है। सर लोग गुणवत्ता नहीं देते अपने काम में, लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, क्या सही है? लोगों को सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ जो लोगों के दिमाग में सेट हो गई है वो ये है कि बस मुझे रात दिन मेहनत करके पैसा निकालना है। पर पैसा आप निकालेंगे कैसे जब आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क आपके पास नहीं है। और आज इस क्वालिटी के ना होने के कारण कितने लोगों की जॉब जाती है, कितने बिजनेस बंद हो जाते हैं। और ये सिर्फ दोषारोपण किसको करते हैं, ये दोषारोपण हालातों को करते हैं, सरकार को करते हैं। और ये खुद नहीं देखते कि अगर मैंने क्वालिटी अगर बनाई होती तो क्या मेरा व्यापार बंद होता, क्या मैं अपने नौकरी से बाहर होता। तो क्वालिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी ही दुनिया मांगती है। क्योंकि आप भी जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो क्वालिटी जो कंपनी बेस्ट देती है आप उसी चीज़ को खरीदते हैं, और जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है आप उसको तरफ देखते भी नहीं है। दुनिया क्वालिटी पे ही चल रही है, इस चीज़ को जल्दी अपने दिमाग में बैठा लें। सर क्या एक लास्ट पॉइंट है मेरा, क्या इन्वेस्ट करने से इनकम बढ़ती है सही जगह? अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका इनकम बढ़ेगा, क्योंकि एक पैसिव इनकम ये सोर्स कहलाता है पैसा को कमाना। हाँ, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। ये इनकम सोर्स पैसिव कैसे होते हैं, आपको यहाँ पे रात दिन मेहनत नहीं करनी है, पैसा लगा के छोड़ दीजिए, पैसा मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक होता है। पर सही जगह आपको क्या है, पैसा लगाना आपको आना चाहिए। क्योंकि गलत जगह आपने पैसा लगाया तो इनकम डूब भी सकता है। 10वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक फैक्टर जो हमारे धर्म ग्रंथों में हमेशा कहा गया है, भगवान को धन्यवाद देना। हम इंसान भगवान को धन्यवाद देना भूल चुके हैं। जो कुछ भी आपके पास आ जाए उसको जरूर आप भगवान को धन्यवाद दें, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो ईश्वर भी आपको आगे की रास्ते दिखाता है। शिकायत ना करें कि ये मेरे पास नहीं है, क्योंकि शिकायत करने से कुछ समस्या का हल नहीं होगा। धन्यवाद करें, रोज सुबह उठ के धन्यवाद करें और मेहनत करें उन सब चीज़ों के लिए जो आपके पास नहीं है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, लगन सच्ची है, और अगर आप एफर्ट्स को बहुत सोच समझ के कर रहे हैं तो आप जो है अपनी सारी चीज़ों को पा लेंगे। वो दिन दूर नहीं जब आप इस जगत में सब कुछ हासिल करके सबको दिखा देंगे। शुक्रिया सर, आज आपने 10 पॉइंट बताए हम लोगों को। ज़रूर यूथ इससे कहीं ना कहीं लेगा। जो आज नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अपनी इनकम सोर्स कैसे बढ़ा सकें, उन्हें ज़रूर इस बारे में जानकारी मिलेगी। लास्ट पॉइंट जो भी है उसको शुक्रिया करें। फिर मिलते हैं नए पॉइंट के साथ। शुक्रिया।